आज का हमारा टॉपिक है एल्कोहलों एल्डिहाइडों कीटोनों के अपचयन द्वारा एल्केनों का निर्माण। एक्चुअल में हमारा टॉपिक चल रहा है एल्केनों का निर्माण, जिसके अंतर्गत अब तक हम लोगों ने कई सारी विधियों को पढ़ा है जिसके थ्रू हम लोग एल्केनों का निर्माण करते हैं। तो एल्केनों के निर्माण के उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहलों एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के अपचयन द्वारा एल्केनों का निर्माण। क्या पढ़ेंगे हम लोग कि एल्कोहल जो होते हैं ROH, एल्डिहाइड जो होता है RCHO और कीटोन जो होता है RCOR। इन तीनों ग्रुप के यौगिकों के अपचयन से हम लोग किसका निर्माण करेंगे? एल्केनों का, RH का। ये RH क्या है? एल्केन है। और इनका क्या कराएंगे हम लोग? रिडक्शन यानी अपचयन कराएंगे और अपचयन के द्वारा हम लोग एल्केन की प्राप्ति करेंगे। तो चाहे एल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो, इन तीनों के अपचयन द्वारा हम लोग एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको पता है कि अपचयन कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमको अपचायक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इन तीनों का अपचयन हम लोग एक ही अपचायक के द्वारा करा सकते हैं और वो अपचायक होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। अपचायक का नाम क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। अर्थात लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हम यदि हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का मतलब इस अपचायक की क्रिया यदि हम एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन से करा दें तो ये तीनों अपचयित हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रबल अपचायक का काम करता है, तीनों को अपचयित कर देगा और जिसके फलस्वरूप हमारा मेन पदार्थ एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्रिया समझ में आ गई होगी कि एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किसके थ्रू कराना है हमको? हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा। किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस के एक उचित टेम्परेचर भी लेना होता है इसमें, तो हमको एल्केन प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा? इनका अपचयन हो जाएगा। अपचयन का मतलब क्या होता है? आप देख रहे हैं कि इन तीनों यौगिकों में ऑक्सीजन मौजूद है। तीनों यौगिकों में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। तो अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। ठीक, ऑक्सीजन यदि इन तीनों से निकले तो हम कहेंगे इन तीनों का क्या हो रहा है? अपचयन या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो दोनों प्रोसेस यहाँ पे होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा भी और हाइड्रोजन जुड़ेगा भी। तो चाहे ऑक्सीजन निकले और चाहे हाइड्रोजन जुड़े, दोनों कंडीशन में हम कहेंगे कि इन पदार्थों का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। आइए इनका ढांचा समीकरण देखते हैं, फिर इन पे हम लोग उदाहरण करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एल्कोहल, ROH। एल्कोहल हो गया। अब इसकी क्रिया हमको किसे करानी है? हमारा मेन अपचायक क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। हमने लिया हाइड्रोजन आयोडाइड और एरो के ऊपर हमको क्या लिखना है? लाल फास्फोरस, या हम लोग लिख सकते हैं रेड फास्फोरस। और एक मैंने कहा उचित टेम्परेचर का भी ध्यान रखना होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमको लेना है 150 डिग्री सेल्सियस। 150 डिग्री सेल्सियस पे ये क्रिया बड़ी आसानी से होती है, इसका अपचयन हो जाएगा। अब क्रिया पे ध्यान देंगे, करना क्या है कि इसके ऑक्सीजन को हमको निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इसके ऑक्सीजन को हमको निकालना है। किसके थ्रू निकालेंगे? तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है? अपचायक है। इसमें से ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से सबसे कॉमन यौगिक कौन सा बनता है? जल। तो यहाँ पे बन जाएगा H2O। ठीक है, और जब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, देखिए इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो इसका हो गया अपचयन, और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के क्या बना लिया? H2O। तो ये आयोडीन इसका हो गया अकेले। तो आयोडीन अकेले हो जाएगा तो इसको अकेले के रूप में लिखना भी है आपको। और चूंकि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो होते हैं द्विपरमाणु अणु होते हैं, जब भी इनको अकेले लिखते हैं तो हम लोग किस रूप में लिखते हैं? I2 के पास Cl2 I2 ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो इधर हो जाएगा I2। और आप ध्यान से देखिएगा, हमको बनाना क्या है? ये बनाना है RH। तो बन गया, वो इसमें का निकल गया तो हो गया RH। इस तरीके से हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन गया? एल्केन बन गया। और साथ में ये दो बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे।
तो आई होप आपको क्रिया समझ में आ गई होगी क्या करना है इसमें। समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेंगे 2HI। क्यों? क्योंकि इधर हाइड्रोजन आप देख सकते हैं 2 1 3 है, इधर 2 1 3 कर लेंगे, समीकरण हो जाएगा बैलेंस। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं एल्डिहाइड ले लेते हैं, इसका चयन कराते हैं। इसकी भी क्रिया सेम ऐसे ही लिखनी है। हमने ले लिया RCHO प्लस HI और तीर के ऊपर यही कंडीशन आपको लगाना है, तीर के ऊपर रेड फास्फोरस और टेम्परेचर ले लेना 150 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से देखिए करना क्या है इसमें, सेम इसी तरह कहानी इसमें भी करनी है कि इस हाइड्रोजन क्रिया इस ऑक्सीजन से करा देनी है और करा के क्या बना देना है H2O। जब H2O बन गया तो ये आयोडीन अलग से बचा, तो इसको हमने इधर लिख लेना है I2 और प्लस। अब ध्यान से देखें इसमें एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से है और हमको इसमें 2 हाइड्रोजन और जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से इसकी बॉन्डिंग ऐसे होती है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो जब ये ऑक्सीजन निकलेगा तो इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमको इस कार्बन से अटैच करना है। तो 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो एक हाइड्रोजन इसके साथ ऑलरेडी पहले से है तो H2 ऐड करेंगे और एक H पहले से है, तो क्या बन जाएगा ये RCS3। और RCS3 भी क्या हो जाएगा, ये भी एल्किल ये भी एल्किल, एल्किल एल्किल ग्रुप मिलेंगे तो क्या बन जाएगा एल्केन। इस तरीके से एल्केन का निर्माण हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अल्कोहल का अपचयन कराए तो भी एल्केन बन गया, एल्डिहाइड का अपचयन कराए तो भी एल्केन बन गया। इस समीकरण को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे कर देंगे 4HI। आप देख सकते हैं इधर हाइड्रोजन 4 1 5, इधर 3 2 5, समीकरण बैलेंस है। आयोडीन इधर हो गया 4, तो यहाँ पे कर लेंगे 2I2। इस तरीके से ये समीकरण भी आपका बैलेंस हो गया और हमारा मेन प्रोडक्ट एल्केन की प्राप्ति भी हो गई। अब चलिए तीसरा हम लोग अभिकर्मक अपना लेते हैं कीटोन RCOR, ये आपका कीटोन हो गया। सेम इसकी भी क्रिया हमको HI से ही करानी है और चूंकि इसका अपचयन थोड़ा सा कठिन होता है इसलिए टेम्परेचर इन दोनों की अपेक्षा, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर लेंगे। बाकी सब कंडीशन वही रहेगा, ऊपर लिख लेंगे रेड फास्फोरस। अब इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं, सेम वही चीज करना है। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लिखा है, इस ऑक्सीजन को बाहर करना है और 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा R, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़े तो बन जाएगा CH2R, ये बन गया आपका। और साथ में 2 बाई प्रोडक्ट बनेंगे H2O प्लस I2, ये बन गया। अब इस समीकरण को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 4, ठीक है। इस तरीके से 4 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन और ये भी हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो हो जाएगा 2 2 9 4। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी किसका निर्माण हो गया, एल्केन का निर्माण हो गया। तो आई होप आपको एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा एल्केन का निर्माण समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इन तीनों का अपचयन कराने के लिए हमको अपचायक के रूप में क्या लेना, हाइड्रोजन आयोडाइड, किसकी उपस्थिति में लाल फास्फोरस, और एक निश्चित टेम्परेचर का भी यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है। तीनों का अपचयन कराने में हम देख रहे हैं कि एल्केन की प्राप्ति हो जा रही है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे हम लोग उदाहरण को करते हैं। अभी तो ये ढांचा समीकरण था, अब इस पे रियल उदाहरण हम लोग बनाते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसके कुछ रियल उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे पहले एल्कोहल लेना है तो हमको ले लेते हैं CH3OH, क्या है ये, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। अब इसकी क्रिया हमको करानी है किससे, हाइड्रोजन आयोडाइड से, किसकी उपस्थिति में, तो लाल फास्फोरस रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। टेम्परेचर कितना रखना है, 150 डिग्री सेल्सियस। करना क्या आपको, इसमें से ऑक्सीजन हटाना है और हाइड्रोजन जोड़ देना है, ठीक है। एक्चुअल में इस एल्कोहल वाले में आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन को ही निकालना है आपको। तो ऑक्सीजन निकालेंगे और ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा तो बचेगा क्या, इधर CH3 और ये O निकल गया, H बचा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड H, CH4 क्या बन गया, ये CH4 क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेथेन। तो इस तरीके से एल्केन का निर्माण हो गया और साथ में बनेगा H2O प्लस I2।
समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2HI कर लेंगे, समीकरण बैलेंस हो जाएगा। अगला हम लोग अभिकर्मक क्या लिए थे, एल्डिहाइड, तो ले लेते हैं CH3CHO प्लस 4HI लेना था यहाँ पे, और रेड फास्फोरस टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस। करना क्या है कि 2 ऑक्सीजन निकालना है, 2 हाइड्रोजन इधर से निकालना है, तो बना देना है, सॉरी एक ही ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को निकालना है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेना है, बन जाएगा H2O और साथ में बन जाएगा 2I2, और इसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ, अभी मैंने बताया था, तो ऑक्सीजन निकलेगा तो इसके 2 बॉन्ड फ्री होंगे, 2 हाइड्रोजन इससे जोड़ देना है, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया एथेन। इसको जोड़ के आप लिखेंगे तो क्या बनेगा C2H6 और इसको बोलते हैं एथेन। इस तरीके से एल्केन का निर्माण हो गया। अगला हम लोगों को लेना है कीटोन, हम ले लेंगे CH3CO CH3 और प्लस 4HI, तीर के ऊपर ऐसे ही कंडीशन सारे लिख लेने हैं। रेड फास्फोरस, नीचे टेम्परेचर लिख देना है 200 डिग्री सेल्सियस। आप देखते हैं इस ऑक्सीजन को निकालना और 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ देना है, तो बनेगा CH3, ये ऑक्सीजन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन आएगा, CH2 CH3 और साथ में H2O और प्लस 2I2। इस तरीके से ये मेथ एथ प्रो क्या बन गया, प्रोपेन का निर्माण हो गया। ये भी क्या है, एल्केन है। तो बड़ी आसानी से आप एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्केन की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान देना है कि अपचायक के रूप में आपको हाइड्रोजन आयोडाइड लेना है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो ये क्रिया आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम चाहें तो एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एल्कोहल नहीं, क्योंकि एल्कोहल और ये तीनों की जब बात होगी तो ये अपचायक लेना होगा। यदि हम चाहते हैं कि कोई अन्य अपचायक लें और एल्केन की प्राप्ति करें, तो उसमें एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया जो है आपके बुक्स वगैरह में भी दिया हुआ है। कैसे कि हम एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड के अतिरिक्त जिंक पारा एमेलगम अम्लीय माध्यम में या हाइड्राजीन क्षारीय माध्यम में हम लोग लेकर और एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन कराकर क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा एल्केन की प्राप्ति करेंगे। उसमें ये विधि नहीं, वहां पे अपचायक के रूप में हम लोगों को अन्य अपचायक को लेना है। तो आप इस समीकरण को नोट कर लें, फिर हम लोग अन्य अपचायकों के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करा के एल्केन बनाते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अपचायक, वहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहे थे, हम लोग दूसरा अपचायक लेंगे, लेकिन यहाँ पे एल्कोहल का प्रयोग हम नहीं करेंगे अभिकर्मक के रूप में, एल्डिहाइड और कीटोन का जो है अपचयन कराएंगे और एल्केन प्राप्त करेंगे। तो कौन कौन से अपचायक हम लोग ले सकते हैं? पहला अपचायक हम लोग यहाँ पे लेंगे जिंक पारा, ठीक है, अमलगम। जब किसी धातु का पारा के साथ मिश्रण बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अमलगम। ध्यान देंगे उसमें पारा का होना मस्ट है, और साथ में लेना होगा कॉन्सेंट्रेटेड यानी सांद्र HCl का प्रयोग करते हैं। तो ये भी कह सकता है कि अम्लीय माध्यम में जिंक और पारा अमलगम का प्रयोग करके एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराइए, तो भी ये क्रिया आप लिखेंगे। और दूसरा लेना है हमको हाइड्राजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्राजीन। इसको ऐसे भी लिखा होगा N2H4। तो हाइड्राजीन है, क्षारीय माध्यम में क्रिया होगी, यानी केवल जैसे कोई क्षार की उपस्थिति में, और साथ में लेना होता है ग्लाइकॉल, ठीक है। तो केवच और ग्लाइकॉल की उपस्थिति में यदि हम लोग हाइड्राजीन की क्रिया एल्डिहाइड और कीटोन से कराएं तो इन दोनों का अपचयन हो जाएगा, और अपचयन के फल से हमको क्या मिलेगा, मिलेगा हमको RH, यानी क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन। कैसे प्राप्त होगा, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा अपचयन। और अपचयन अभी मैंने बताया है, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। और दूसरा अपचायक यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंक पारा अमेलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में। तो आइए पहले इसका ढांचा समीकरण लिखते हैं, फिर इस पे हम लोग उदाहरण करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया इधर RCr
डबल बॉन्ड O। क्या है ये? कीटोन है, यही तो लिखा था RCOR, ये लिखा हुआ RC डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, क्या लेंगे फिर? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये ले लेंगे, क्या हो जाएगा? RCHO, ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, और ये क्या है? कीटोन। तो दोनों को आप ले सकते हैं और दोनों का आप चयन करा सकते हैं, किसकी उपस्थिति में? जिंक पारा एमेलगम, ठीक है। साथ में क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और यहां पे आप दूसरा क्या लेंगे? ये ले सकते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 यानी हाइड्रोजन, साथ में लेना रहेगा KOH और साथ में लेना रहेगा ग्लाइकॉल, ठीक है। इन दोनों का आप चयन कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्केन प्राप्त हो जाएगा। कैसे क्या करना है? बड़ा ही आसान सा है, आप देखिएगा। अपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहां से सिर्फ ऑक्सीजन आपको ये निकाल देना है, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, और इसके जगह पे चूंकि डबल बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री होंगे, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना है। तो ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। या सीधे सीधे कहा जाए कि C डबल बॉन्ड O हटाइए और CH2 लगाइए, ठीक है। चाहे एल्डिहाइड, चाहे कीटोन लीजिए, चाहे एल्डिहाइड, दोनों में से C डबल बॉन्ड O हटाइए और CH2 लगाइए। तो इधर CH2 लगा दीजिए, बन जाएगा आपका R, ठीक है, CH2R, बन गया आपका एल्केन। सेम चीज, चाहे आप ये लगाएं चाहे ये, क्रिया दोनों जगह सेम होगी, तो यहां भी वही बनेगा RCH2R। तो बड़ा ही आसान है कि जैसे ये एल्डिहाइड और कीटोन दिखे और तीर के ऊपर ये दोनों दिखे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे इनका अपचयन कराना है। और अपचयन ऐसे कराना है, देखिए 2 तरीका ट्रिक मान सकते हैं आप, कि इसका डबल बॉन्ड तोड़िए और O हटा के H2 लगाइए, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। या इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O हटाइए, ये पूरा हटाइए और क्या लगाइए? इधर CH2 लगाइए। तो CO हटाइए, CO हटा, CH2 लगा, CO हटा, CH2 लगा। अब चूंकि इस एल्डिहाइड और कीटोन यहां भी सेम उसी तरीके से होगा, तीर के ऊपर इन दोनों में से कोई भी लिखा हो, तो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा R और CO हटाइए, CH2 लगाइए, तो CH2 और इसी C से ये भी H लगा है, तो CH2 और एक H और जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3। ये भी क्या बना आपका? एल्केन। तो चाहे कीटोन लीजिए चाहे एल्डिहाइड लीजिए, तीर के ऊपर यदि ये दोनों जो है आप चाय के रूप में लिखे हो, तो प्रोडक्ट के रूप में आपको एल्केन बनाना है। अब एक विशेष बात कि जिंक पारा एमेलगम अम्लीय माध्यम में, ठीक है, सबसे पहले अब चाय के रूप में यूज किया था एक वैज्ञानिक थे, नाम था क्लीमेंसन, ठीक है। तो इस विधि को यानी एल्डिहाइड और कीटोन का यदि इनके द्वारा जिंक पारा एमेलगम के द्वारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl के द्वारा यदि इसका अपचयन कराए हैं, तो इसको लोग बोलते हैं क्लीमेंसन अपचयन, या इसी को बोलते हैं क्लीमेंसन अभिक्रिया। और इनका अपचयन यानी एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन हाइड्रोजन और इसकी उपस्थिति में करा के और एल्केन का निर्माण सबसे पहले बनाया था किसने? ओल्फ किस्नर ने। इसको हम लोग बोलते हैं इस क्रिया, यानी जब तीर के ऊपर ये अपचाय के रूप में इसका प्रयोग करें, इसको बोलेंगे ओल्फ किस्नर अपचयन या ओल्फ किस्नर अभिक्रिया। और जब इसका प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे क्लीमेंसन अपचयन या क्लीमेंसन अभिक्रिया। तो आई होप आपको एल्डिहाइड और कीटोन की जो अपचयन की क्रिया कराकर एल्केन प्राप्त करने की क्लीमेंसन अपचयन या क्लीमेंसन अभिक्रिया और ओल्फ किस्नर अभिक्रिया भी समझ में आ गई होगी। कैसे पहचानेंगे? तो तीर के ऊपर ये लिखा हो तो क्लीमेंसन अभिक्रिया, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तीर के ऊपर ये लिखा हो तो वोल्फ किस्नर अभिक्रिया, प्रोडक्ट सेम, एल्केन बनेगा। चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, दोनों कंडीशन में यही क्रिया आप कराएंगे। इसको नोट कर लीजिए फिर क्योंकि अभी हम लोगों ने ढांचा समीकरण लिखा है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें हम लोग रियल उदाहरण का बना लेते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन द्वारा यानी क्लीमेंसन अभिक्रिया और किस्नर अभिक्रिया का कुछ एक्चुअल उदाहरण हम लोग देखते हैं।
जैसे हम लोग लेते हैं पहले एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, CH3 CHO एल्डिहाइड हो गया, नाम इसका होता है एसिटल्डिहाइड, ठीक। और तीर के ऊपर क्या लिख लेना है, कोई भी एक ले लेंगे, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा। तो मान लेते हैं हम लोग क्लीमेंसन अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जिंक पारा अमेलगम और साथ में ले लिए कॉन्सनट्रेटेड HCl, ठीक है। इस तरीके से करना है क्या आपको, C डबल बॉन्ड O हटाना है और इसकी जगह क्या जोड़ देना है, CH2 जोड़ देना है। जब CH2 इधर लगाएंगे तो ये क्या ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, तो बनेगा CH3 ऐसे हो जाएगा। और ये क्या बन गया आपका, एथेन, ठीक है, यानी एल्केन की प्राप्ति हो गई। अब यहां से जो ऑक्सीजन जुड़ेगा ये भी किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ, तो साथ में बन जाएगा H2O, ये है। अब इस समीकरण को पूरा दिखाने के लिए आप ऐसे डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, बट बैलेंस समीकरण दिखाने के लिए इधर आपको लिखना पड़ेगा +4H, नवजात हाइड्रोजन ग्रुप में इसको दिखाना पड़ेगा। H इधर किधर से आया, ये अम्ल से H प्राप्त हुआ है। तो अब इस तरीके से 4 ये, ठीक है, 1 5 और 5 3 8, 3 3 6 6 2 8, बैलेंस है समीकरण। अब ध्यान देंगे कि 2 हाइड्रोजन तो इधर जुड़ गया इस कार्बन से, और 2 हाइड्रोजन इसका चला गया ऑक्सीजन के साथ और जल का निर्माण कर लिया। इस तरीके से बैलेंस समीकरण हो गया। और क्रिया ये कौन सी हो गई, क्लीमेंसन अभिक्रिया, ये हो गया। इसी तरीके से चाहे तो आप वोल्फ-किस्नर अभिक्रिया को भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये आपका हो गया कीटोन। अब इसकी क्रिया हमको किससे करा देनी है, तो तीर के ऊपर चाहे ये लिख लें और चाहे हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, साथ में लेना है KOH और साथ में लेना है ग्लाइकॉल, ये ले लें। तो अब ये क्रिया कौन सी कहलाएगी, वोल्फ-किस्नर अभिक्रिया। चाहे तो यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं सेम चीज, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, प्रोडक्ट ऐसे ही बनेगा। आप देखिए C डबल बॉन्ड O हटाइए और CH2 लगाइए, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, ये आपका बन गया प्रोपेन। और साथ में ये ऑक्सीजन निकलेगा किससे क्रिया करके, हाइड्रोजन से क्रिया करके, तो साथ में H2O का भी निर्माण होगा। और समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग नवजात हाइड्रोजन दिखा लेंगे +4H। इस तरीके से ये समीकरण भी आपका बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप आपको एल्केनों के निर्माण की क्लीमेंसन और वोल्फ-किस्नर अभिक्रिया, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है, परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा होती है, समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन से एल्केन के निर्माण की विधि भी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।